Hello and welcome to my new YouTube channel that is related to Chandigarh markets. I know that most of the people which have recently shifted over here और जो पहले से भी रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत दिक्कत आती है चंडीगढ़ की मार्केट्स ढूंढने में, स्पेशली लेडीज़ who are searching for cheap markets, who are searching for exertions or outing in the evening. तो ये सारी वीडियोस जो हैं वो चंडीगढ़ पर बेस्ड होंगी, चंडीगढ़ की सस्ती मार्केट्स पर, चंडीगढ़ के मेलास पर ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी इस चैनल पे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो गाइस कल मैं एक मेला देखने गई थी जो 46D सेक्टर में लगा हुआ है। एक्चुअली मैं यहीं पर रहती हूँ, 46 सेक्टर के जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं उनमें हम लोग रह रहे हैं। तो मुझे भी मार्केट्स ढूंढने में स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो फॉर आउटिंग कल मैं गई तो मुझे दशहरा से स्टार्ट हुआ था ये मेला। तो आज तक भी ये मेला लगा हुआ है। इसमें आप जा सकते हो, बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर, अपने घर के यंगस्टर्स भी जा सकते हैं इसमें। मतलब दिस मेला इज़ फॉर एवरी एज ग्रुप। तो मैं कल अपनी एक फ्रेंड के साथ वहाँ गई थी, तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी। इस मेला में जो चीज़ें हैं वो मोस्टली विंटर कलेक्शन है। अगर आप क्लोथ्स की बात करें तो जैसे मेरी फ्रेंड यहाँ शो कर रही है कि कैसे आप मतलब फुल बाजू में और हाफ बाजू में भी विंटर टॉप्स जो कि आप जिनको आगे आप यूज़ कर सकते हो विद योर ट्राउज़र्स और विद योर पैंट्स और जीन्स। तो इसमें आपको फुल स्लीव्स और हाफ स्लीव्स स्वेटर्स मिल जाएंगी, टॉप्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ पजामाज की भी सेल लगी हुई थी, बड़े अच्छे अच्छे बड़े ब्यूटीफुल पैटर्न में थे। कईयों में ब्लॉक पेंट टाइप लग रहे थे, कोई टाइगर प्रिंट में थे, कोई आपको मतलब कलरफुल थे, बड़े अच्छे अच्छे। मतलब ऐसे पजामा जो आजकल ट्रेंड में है, जिनको आप नाइट वेयर की भी तरह यूज़ करते हो और वैसे भी लोग आजकल इनको कैजुअली पहन रहे हैं। उसके बाद हम जब नेक्स्ट मूव करें, वैसे ये मेला थोड़ा छोटा ही है, इसको आप विद इन 1 आवर अच्छे से देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अगर आप अकेले गए हो, बच्चे आपके साथ नहीं हैं। तो उसके बाद हम आगे मूव किए, ठीक है। छोटी सी इसमें एक फूड मार्केट भी लगी हुई थी, ठीक है, सिंपली, जिस पे आप पानी पूरी एंजॉय कर सकते हो, जिसमें दही भल्ले होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको टिक्की वगैरह एंजॉय कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें थी उसमें, ठीक है, और कोई बहुत बड़ी फूड मार्केट नहीं लगी हुई थी। तो मैं आगे के वीडियो में वो भी शो करूँगी आपको, ठीक है। वहाँ मैंने बड़े अच्छे अच्छे केजेस भी देखे, वो भी आपको वीडियो में दिखाए जाएंगे, ठीक है। कुछ केजेस की एक स्टॉल लगी हुई थी, उसके साथ ही एक आर्ट गैलरी टाइप बनी हुई थी, ठीक है। वहाँ आप बाई कर सकते हो कई सारी चीज़ें। वहाँ पोर्ट्रेट्स थी, उसमें काफ़ी सारी स्टैचू बिक रहे थे, ठीक है। इसके बिना आप वहाँ सूट्स की एक मार्केट लगी हुई थी, स्पेशल एक स्टॉल लगी हुई थी, नॉट अ मार्केट, सूट्स की स्टॉल लगी हुई थी, जिसमें केरला साइड से जो जैसे कपड़े आते हैं, ठीक है, अपने सिल्क टाइप में, सूती टाइप में, ठीक है, वो हैंडलूम वाले वो भी मिले थे, ठीक है, हमें कहीं। तो मैंने शॉपिंग तो वहाँ से कल कुछ नहीं की क्योंकि आई वॉज बिजी इन मेकिंग अ वीडियो। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर एन एक्सर्शन और एन आउटिंग, बट क्या है, आप यहाँ नए हो और आपको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप जा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। फूड वहाँ डिलीशियस है, वो भी इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये शो कर रहे हैं हम लोग, श्रग्स लगे हुए थे, ठीक है, जैसे विंटर्स आ रही हैं तो सबको पसंद है, ठीक है। सूट के ऊपर भी पहन लेते हैं हम लोग, ठीक है, जीन्स और टॉप के साथ भी कोई ना कोई श्रग मैच कर लेते हैं। इसमें मुझे ग्रीन कलर का श्रग बड़ा अच्छा लगा था, ठीक है। और जो प्राइजेस हैं गाइस, वो भी फ्रेंड्स मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि वो भी नॉमिनल प्राइजेस हैं। कोई ऐसा खास नहीं कि कोई बहुत ही आपको कोई 10,000 की, 1,000 की, 5,000 की चीज़ मिल रही है। अच्छी चीज़ें आपको 300, 350, 400, 500, 200 से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो आप इनके क्लोथ्स हैं वो 100, 200 की रेंज में मिल रहे हैं। और इवन बच्चों के भी मैंने कुछ जैकेट्स वगैरह देखे थे, ठीक है, कुछ आगे आपको वीडियो में शो हो जाएंगे। बच्चों के जैकेट्स थे, बच्चों के टी शर्ट्स थे, बच्चों के भी पजामाज थे, ठीक है।
तो कई सारे कपड़े बच्चों के लिए भी अवेलेबल हैं एट रीजनेबल प्राइजेस। मीन्स अब अगर आप 1000 रुपये लेके जाओगे ना, तब भी आप 4-5 कपड़े लेके आ सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो उसके बाद आगे शो होएगे, फिर से मैंने चंडोल को कैप्चर कर लिया था क्योंकि अच्छी लग रही थी, ओनली फॉर किड्स लग रही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं। वैसे चंडोल का साइज़ इससे काफ़ी बड़ा होता है, तो आई थिंक ये मेनली फॉर किड्स ही है। वैसे मैंने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा कि अडल्ट्स को उसमें बैठने दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं वहाँ अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो शूट करने गई थी और मेरा ऐसा ध्यान नहीं था कि मैं देखूँ कौन इसको मतलब इंजॉय कर रहा है कौन नहीं। मतलब बच्चों को तो आप इंजॉय करवा ही सकते हो डेफिनेटली अगर आप वहाँ जाते हो। उसके बाद फिर से हम एक वी हैव बीन स्टक बाय अ शॉप दैट इज़ ऑब्वियसली बेस्ड ऑन क्लोथ्स, ठीक है। आपको पता ही है सारी लड़कियां, सारी गर्ल्स, सारी लेडीज़, सारी मतलब सबको क्या क्रेज़ रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े देखें, ठीक है। इनके भी टॉप जो विंटर के थे वो दे आर रियली अट्रैक्टिव, ठीक है। कलर्स भी बड़े अच्छे थे, ठीक है। पैटर्न भी बड़े अच्छे थे, ठीक है। जो इन्होंने इन पे ब्लेज़र वगैरह पे बटन वगैरह लगाए हुए थे वो भी मुझे बड़े अच्छे लगे, जैसे एक्सपोर्ट में मिलती हैं चीज़ें। बट जैसे हम लोग एक्सपोर्ट में देखने चीज़ें जाते हैं, दिल्ली की बात कर लो, किसी और सिटी की बात कर लो, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि यूज्ड हैं ये कपड़े। बट ये जो मैंने इस मेले में देखा कि जो भी कपड़े हम लोगों ने देखे, ठीक है, जो भी हमने मोस्टली मतलब टच करके भी देखे, फिजिकली एग्जामिन करके भी देखे, दे आर न्यू, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं रहता कि ये चीज़ें जो आप खरीद रहे हो वो किसी ने पहले से यूज़ कर रखी हैं। वैसे मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। आप जो किसी की यूज़ की हुई चीज़ें हैं, अगर आपको मार्केट से वो रीज़नेबल प्राइस पे मिलती हैं, अगर कपड़े हैं पहनने लायक हैं, तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर इट, ठीक है। क्योंकि आप सबको शायद नहीं पता, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे ये चीज़ पता है, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये चीज़ क्लियर है कि एनवायरनमेंट का और नेचुरल रिसोर्सेज का कितना ज़्यादा नुकसान होता है अगर आप नई चीज़ें खरीदते हो, ठीक है। तो मैं इस चीज़ पे भी एक वीडियो डेफिनेटली आई विल अपलोड ऑन माई दिस पर्टिकुलर चैनल, ठीक है। तो कुछ ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कुछ ऐसे साइंस के मतलब धुरंधर बोल सकते हैं हम, जो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि रीयूज़, रिसाइकल, ठीक है, और रिन्यू। आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, रिसाइकल करके रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कपड़ों के मामले में तो ऐसा है, आप जाओ, अगर आपको पुराने कपड़े ऐसे कहीं मिलते हैं तो आप जाके क्या कर सकते हो, उनको ख़रीद के डेटॉल वगैरह में वॉश करके यू कैन यूज़ दैम अगेन, ठीक है। तो मुझे उसमें कुछ बुरी बात नहीं लगती, बट फिर भी हमारे सबके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, ऐसे एक तरह का एक फोबिया बना हुआ है कि वी हैव टू यूज़ ओनली न्यू और फ्रेश क्लोथ्स, ठीक है। और उन चीज़ों को अवॉइड करो जो किसी ने पहले यूज़ कर रखी हैं। तो मैं फोकस करती हूँ फिर से वीडियो पर। मेरी फ्रेंड आपको शो करी है, मैं शो कर रही हूँ अब आपको कि यहाँ स्कर्ट्स भी अवेलेबल हैं और मुझे बहुत सुंदर लगी इनकी स्कर्ट्स। और प्राइस आप जान के मतलब यू विल बी शॉक्ड डेफिनेटली। 200 रुपीज़ में स्कर्ट्स मिल रही हैं, बड़ी अच्छी अच्छी। ये मुझे ऐसे लगी थी ग्रास लाइक, ठीक है। और नीचे इसमें लेस लगी हुई थी, बड़ी अच्छी ये स्कर्ट थी ग्रीन कलर में। एक मैंने इसमें एक मिनी स्कर्ट भी देखी थी स्किन कलर की, ठीक है। तो जो गर्लिश में जिनको चाहिए लुक, वो यहाँ से ऑब्वियसली शॉप कर सकते हैं चीज़ें। इसके बाद आपको थोड़ी सी फूड मार्केट में शो कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे ही विद रनिंग कैमरा, मैं किसी के पास भी रुकी नहीं वहाँ प्रॉपरली, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ें मैंने देखी, लोग खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तीन चार स्टॉल्स थी, मैं किसी के पास भी रुकी नहीं वहाँ, उसके आगे मूव कर गई थी, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी अवेलेबल है।
तो आप इंजॉय कर सकते हो खाना भी वहाँ। ये आ गया वो जिसकी मैं बात कर रही थी कि केजेस, मतलब जो बर्ड्स लोग रखते हैं एज अ पेट, वो यहाँ से बाई कर सकते हैं, डिज़ाइनर में थी अवेलेबल। उसके बाद नेक्स्ट, ये मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, ये आर्ट रिलेटेड चीज़ें थी, कुछ स्टैचू वगैरह थी। फिर से कपड़े आ गए, ठीक है। तो आप मतलब मेनली मुझे लगता है कि लेडीज़ को इस मार्केट में ज़रूर जाना चाहिए, गर्ल्स को जाना चाहिए, ठीक है। अच्छी वैरायटी, देखो लिखा हुआ है बोर्ड पे कि सेल 200 रुपीज़, ठीक है। अच्छे खासे टॉप्स, अच्छे खासे ब्लेज़र, अच्छी खासी जैकेट्स, पजामा, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है। और ज़्यादा मतलब जो है चीज़ें वो गर्लिश लुक में है या लेडीज़ को सूट कर सकती हैं, ठीक है। जेंट्स की भी मैंने इतनी चीज़ें नहीं देखी, कुछ जैकेट्स वगैरह अवेलेबल थी, बट मेनली लेडीज़ हैव टू विजिट दिस मार्केट डेफिनेटली, ठीक है, इफ़ दे वांट टू बाय क्लोथ्स फॉर अपकमिंग विंटर। और अच्छे खासे कपड़े, ठीक है, सुंदर और सही रेट में मिले तो ऑब्वियसली मतलब कौन नहीं खरीदेगा, ठीक है। ये मुझे एक अच्छा पैटर्न लगा चेक में, जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। इसमें अंदर टी शर्ट पहन के, मतलब लाइक का वन पीस, या आप इसको मिड्डी बोलते हो, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। ये एज अ वन पीस, एज अ ड्रेसेस अवेलेबल थी वहाँ। पैंट्स मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, जीन्स लगी हुई थी, ठीक है, मैंने देखी नहीं ध्यान से। ज्वेलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी, ठीक है, जो ज्वेलरी आप बोलते हो, ठीक है, ऐसी डिज़ाइनर टाइप, वो वहाँ अवेलेबल थी, आप बाई कर सकते हो अच्छे से। हाँ जी, गर्ल्स की शॉपिंग कभी भी पूरी नहीं होती अगर वो इयररिंग्स नहीं खरीदें कहीं से, ठीक है। ज्वेलरी तो अवेलेबल है ही, आप इयररिंग्स की भी अलग से शॉपिंग कर सकते हो। स्टोन में इयररिंग्स थे, बड़े ही प्यारे प्यारे, ठीक है। मैंने कुछ बाय नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैं मूव की, मैंने देखा कि वुडन की लाफिंग बुद्धा टाइप स्टैचूज़ अवेलेबल थे, वो भी आप खरीद सकते हो। वुडन क्रेविंग में कई सारे बॉक्सेस, ज्वेलरी बॉक्सेस वगैरह अवेलेबल थे, वो भी खरीद सकते हो। उसके बाद हम सबको पता है कि गर्ल्स की शॉपिंग फिर भी इनकम्प्लीट रहती है अगर वो फुटवेयर ना खरीदें, तो वो भी अवेलेबल है इन द रेंज ऑफ 300। जाओ, चूज़ करो, कलर देखो कौन सा पसंद है आपको। बट मोस्टली उसमें हील्स ही अवेलेबल थी, ठीक है, फ्लैट चप्पल उसमें ज़्यादा दिख नहीं रही थी कहीं भी। अब मैं ये वीडियो है जो अपनी एंड करने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए सेक्टर के साथ, किसी नए मेले के साथ, या किसी नई मार्केट के साथ। और वो भी मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं आपको चीप से चीप मार्केट्स दिखाऊं और चीप से चीप चीज़ें आपको मतलब आप मेरी वीडियो देखने के बाद आपके लिए वो एक्सेसिबल लगे, आप जा सको, शॉप कर सको। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।